कलतानपुर एक शांत गांव था और इसी गांव में रहता था छोटा सुबल। वह साइकिल से गांव की गलियों में घूमता, तालाब में तैरता और पेड़ों से फल तोड़ता था। वह रोज स्कूल भी जाता था, पर इन सब के बीच फुटबॉल ही उसके जीवन का ध्रुवतारा था। फुटबॉल खेलते वक्त वो सब भूल जाता था। मैदान की उस गेंद के सिवा उसे कुछ याद नहीं रहता था। समय बीतता है, छोटा सुबल बड़ा होता है। 16 साल की उम्र में वह एक नटखट किशोर बन जाता है और आज वही कोलतानपुर का सुबल मैदान पर दौड़ता है, आंखों में सपने, पैरों में आग। फुटबॉल उसका जीवन और यह मैदान पवित्र भूमि। कलतानपुर से लगभग 30 किलोमीटर की बिना थकान वाली रेल यात्रा। लोकल ट्रेन की भीड़ चीरते हुए सुबल गकुल सर की फुटबॉल एकेडमी की ओर भागता था। ट्रेन की खिड़की के बाहर के नजारे देखते हुए उसके दिमाग में बस एक ही बात चलती थी, कैसे अपने खेल को और भी बेहतर बनाया जाए। गकुल सर भी उसे बहुत प्यार करते थे। वे जानते थे कि इस लड़के के पैरों में जितनी धार है, दिमाग में उतनी ही बुद्धि। वह समझ गया था कि उसे अब बस सही दिशा चाहिए। अभ्यास के दौरान सर की हर सलाह सुबल मन में उतार लेता। सुबल, मिडफील्ड ही फुटबॉल की जान है, यहाँ कोई डील नहीं। जी सर, याद रहेगा। यूं ही सुनहरे भविष्य की आस में सुबल का संघर्षपूर्ण जीवन बरक रहा था। उसके सपनों में थे राहत अली, इसी गांव के एक दिग्गज फुटबॉलर। देश के लिए मैदान में उतरने से ठीक पहले एक दर्दनाक हादसे में उनकी जान चली गई। सुबल राहत अली के उस अधूरे सपने को पूरा करना चाहता था। उधर मोहनपुर गांव में कुंदन रहता था। वह बहुत अमीर बाप का बेटा था। मेहनत, लगन या मूल्यों में उसे कोई विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि पैसे से दुनिया में सब कुछ मुमकिन है। वह हमेशा शॉर्टकट रास्ते ढूंढता और अहंकारी था। गोकुल सर से फुटबॉल सीखता था, पर कोच की बात नहीं सुनता था। वह इतना कामचोर और आलसी था कि एक समय गोकुल सर ने नाराज होकर उसे सिखाना बंद कर दिया था। फिर भी पैसे के दम पर वह मोहनपुर फुटबॉल टीम का कप्तान बन गया था। एक दिन कुंदन की टीम कलतानपुर से शर्मनाक तरीके से हार गई। कि उस मैच में सुबल ने अकेले ही कुंदन को नचाया था। उस हार का बदला लेने को कुंदन छटपटाने लगा। वह फोन पर योजना बनाने लगा कि कैसे सुबल और उसकी टीम को सबके सामने बेइज्जत किया जाए। इसी बीच इंटर डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल शुरू हुआ। यह नजारा बिल्कुल उलट था। कुंदन की मोहनपुर टीम हर मैच 10-12 गोल से जीतकर फाइनल में पहुंची और कुंदन अकेले ही लगभग सारे गोल कर रहा था। दर्शक कुंदन के लिए पागल हुए जा रहे थे। वहीं सुबल की टीम मुश्किल से 2-1, 3-2, 1-0 से जीतकर फाइनल में पहुंची। मुश्किल जीत के बावजूद सुबल का आत्मविश्वास देखने लायक था। सुबल अच्छा खेल रहा था, पर सबकी नजर तब कुंदन पर थी। अरे मालादा है ना, कुंदन ने 10 गोल किए। कुंदन के आगे कोई नहीं टिकेगा, मोहनपुरी जीतेगा, लिख लो। उस शाम सुबल ने गोकुल सर के पास जाकर पूरी बात बताई। सर, सुना है कुंदन के पैर से गेंद गोंद सी चिपकी रहती है, जिधर चाहे उधर जाती है। मैंने भी सुना है सुबल। कुंदन तो मुझसे ही सीखता था, पर वो इतना भी अच्छा नहीं है। बहुत आलसी है और कामचोरी करता है। इसीलिए मैं उसे और नहीं सिखाना चाहता था। पता नहीं कैसे वो अकेले ही 10-12 गोल कर रहा है। आज राहत होता तो कुंदन को रोकने की कोई तरकीब देता। तू मत सोच, वो नहीं है। अब क्या करें? तू अपने खेल पर ध्यान दे, फिर देखेंगे। फाइनल के ठीक 2 दिन पहले शाम से सुबल अपने गांव के मैदान में अकेला अभ्यास कर रहा था। सूरज ढलने पर जब चारों ओर धुंधलापन छा गया, उसी गोधूली बेला में उसने महसूस किया कि गेंद अब उसकी बात नहीं मान रही थी। कोई अदृश्य पेशेवर फुटबॉलर मानो पूरी कुशलता से गेंद से खेल रहा था। कभी ड्रिबलिंग, कभी शून्य हेड। डर से सुबल सिहर उठा। अचानक गेंद एक जगह रुक गई और धुएं के एक कुंडल से धीरे धीरे एक छाया मूर्ति का आकार बनने लगा। वह देखकर सुबल की तो तब जान निकलने को थी। तेरा खेल बहुत पसंद है सुबल। कौन है आप? मैं राहत बोल रहा हूं, तुम्हारे बिस्तर के पास वाली तस्वीर वाला।
कुंदन एक निकम्मा लड़का है और यहाँ धोखा दे रहा है। उसका मामा विदेश से लाए एक रिमोट और चिप लगे जूते इस्तेमाल कर रहा है। भीड़ में से उसका मामा गेंद नियंत्रित करता है और कुंदन से मनचाहे गोल करवाता है। हेल, मैं अपने इस पवित्र मैदान पर यह सब ढोंग नहीं होने दूंगा। तो मैं क्या करूं सर? तू अपना सामान्य खेल खेलना। फाइनल के दिन एक यंत्र खराब हो जाएगा और वो मैं करूंगा। देखना, मेहनत और ईमानदारी ही जीतेगी। मेरे आइडल राहत अली सर सामने हैं, एक सपने की तरह। उनकी बात सुनकर मेरा आत्मविश्वास लौट आया है। मैं वादा करता हूं, सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से खेलूंगा, फाइनल जीतूंगा ही। फाइनल के दिन मैदान में भारी भीड़ थी। वार्म अप करते सुबल ने देखा कुंदन लाल शर्ट वाले स्मार्ट शख्स से धीरे बात कर रहा है। वो उसके मामा थे। तभी राहत अली की गंभीर आवाज गूंजी। समझ ही गया होगा, लाल शर्ट वाला ही कुंदन का मामा है। आज इसी मैदान में मामा भांजे की चालें खत्म होंगी। खेल शुरू होते ही कुंदन गेंद लेकर आगे बढ़ा। कोई उसे रोक नहीं सका, पर गोल के पास शॉट लेते ही गेंद अजीब तरह छिटक गई। कुंदन असहज होकर भीड़ की पहली कतार में खड़े मामा की ओर देखने लगा। मामा ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी। सुबल समझ गया कि यह मामा की ही चाल थी, लेकिन इसके बाद खेल शुरू होने के लगभग 20 मिनट के अंदर ही कुंदन के मोहनपुर ने 4 गोल कर दिए। सुबल जब निराश हो रहा था, तभी फिर से उसके कानों में राहत अली की वह जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। कुंदन के मामा के उस चिप और रिमोट का कबाड़ा कर दिया है। उसके यंत्र में एकदम कैंसर लगा दिया है, वो भी स्टेज 4। अब तू अपना खेल खेल कर दिखा। सुबल हैरान था। मैदान का हाल अचानक बदल गया। शेर सा कुंदन अब बिल्ली सा बेबस है। कल्तानपुर के डिफेंडर गेंद छीन रहे हैं। उधर गैलरी के पास खड़े कुंदन के मामा का चेहरा उतर गया। उनकी जादुई चाल क्यों नाकाम हुई, इस उलझन में वो दंग रह गए। सुबल जान गया कि ये सब राहत अली सर की रूह का काम है। फिर सुबल के खेल से मैदान पर जादू छा गया। हाफ टाइम तक टीम ने 3 गोल चुका दिए। ब्रेक बाद कल्तानपुर का दबदबा दिखा। सुबल हैट्रिक कर मैच पलट दिया। सुबल की हैट्रिक का आखिरी गोल बेहद खूबसूरत था। मिडफील्ड से आए लॉक्ड पास पर सुबल ने बॉक्स में हवा में उछलकर अविश्वसनीय बाइसिकल किक मारी। जब गेंद जाल के कोने में जा लगी तो पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। अगले ही पल हजारों दर्शकों की गगनभेदी चीखों से चारों ओर गूंज उठा। कड़ी टक्कर में मोहनपुर को 4-6 से हरा कल्तानपुर जीता। खेल खत्म होने पर कुंदन ने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, पर कोई दिखा नहीं। वह आवाज राहत अली की थी। याद रखना, चालाकी से महान काम नहीं होते। अगर तुम्हारी मामा भांजे की यह नौटंकी फुटबॉल मैदान में फिर दिखी तो फुटबॉल खेलना तो दूर, जिंदगी में कभी पैर से गेंद छू भी नहीं पाओगे। उधर सुबल को भी मन में राहत अली की गंभीर आवाज सुनाई दी। सुबोल, आज मैं तेरे खेल से बहुत खुश हूँ। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, जीवन में बहुत तरक्की करो, यही आशीर्वाद देता हूँ। बेस्ट प्लेयर सुबल को मैन ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड मिला। अंत में सुबल भक्ति से गोकुल सर को प्रणाम करता है और सर उसे परम स्नेह से गले लगाते हैं।